नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम आद्या है और जो मैं आज बताने जा रही हूँ ना, उसके बाद मैं 3 दिन तक सोई ही नहीं थी। अल्ट्रासाउंड रूम में डॉक्टर अचानक चुप हो गया था। मॉनिटर मेरी तरफ घुमा दिया, नर्स को भी बाहर भेज दिया और सीनियर डॉक्टर को बुलाने के लिए कह दिया था, वो भी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे। मेरे हस्बैंड विहान का तो हाथ काँप रहे थे और उस पल मुझे लगा शायद मैं अपना बेबी खो दूंगी। मैं और मेरे हस्बैंड विहान पिछले 8 महीने से सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बेबी के मिलने का। घर में छोटे छोटे कपड़े, टॉयज़, बेबी कॉट सब आ चुका था। मेरी मम्मी कविता रोज़ फ़ोन करके पूछती थी कि बेबी इन्हें आज कितनी किक्स मारी। पापा महेश हर हफ्ते फल और ड्राई फ्रूट्स लेके आते थे। विहान तो रोज़ रात को मेरे पेट पर हाथ रखकर बेबी से बातें करते थे। पापा बस थोड़े दिन और, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये राउंड चेकअप हमें डरा ही देगा। हॉस्पिटल पहुँचते ही सब नॉर्मल लग रहा था। नर्स मुस्कुराते हुए मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में ले गई थी और विहान मेरे पास ही खड़ा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप हस्बैंड को बुला सकते हो। हम दोनों स्क्रीन पर अपने बेबी को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि 8th मंथ चल रहा था, 9th मंथ में तो बेबी अराइव होने वाला था। लेकिन अचानक डॉक्टर मेहरा का चेहरा बदल गया। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो बार बार मशीन का एंगल बदलने लगे थे, कुछ मेजरमेंट्स दोबारा लेने लगे थे और बिना कुछ बोले ही इस स्क्रीन को घूरते रहे थे। फिर उन्होंने मॉनिटर मेरी तरफ से घुमा दिया और धीरे से नर्स से कहा, प्लीज़ डॉक्टर खन्ना को बुला दीजिए। उस एक लाइन ने मेरी सारी खुशी छीन ली थी और मेरी बॉडी भी सुन्न हो गई थी। मैंने घबरा कर पूछा, डॉक्टर मेरा बेबी ठीक तो है ना? लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। विहान भी बार बार पूछ रहा था, लेकिन डॉक्टर इतना बोल रहे थे, थोड़ा वेट कीजिए। रूम में इतनी खामोशी थी कि मशीन की हल्की सी बीप भी बहुत तेज़ लग रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे, आंखों से आंसू निकलने लगे थे और दिमाग में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे। मुझे लग रहा था शायद मेरी कोई गलती थी, शायद मैंने प्रेगनेंसी में कोई लापरवाही कर दी है। 8 महीने में पहले ही घर वाले बोलते हैं ध्यान दिया करो, कुछ ना किया करो। मैं बस भगवान से एक ही दुआ कर रही थी कि मेरा बेबी ठीक होना चाहिए। मेरी किसी गलती के वजह से, मेरी किसी कुछ मिस्टेक के वजह से मेरे बेबी को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। मेरा बेबी अच्छा, हेल्दी और सुरक्षित होना चाहिए और मुझे बेबी चाहिए, मीन्स चाहिए 9th मंथ तक। बेबी नहीं, 9th मंथ में मुझे बेबी चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी, बॉडी ठंडी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर खन्ना रूम में आए और दोबारा स्कैन शुरू हुआ। लगभग 30 मिनट तक दोनों डॉक्टर सिर्फ स्क्रीन ही देखते रहे और आपस में धीरे धीरे खुसर पुसर करने लगे। विहान बाहर जाकर रिसेप्शन पर पूछता रहा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। मम्मी को फ़ोन किया तो वो फ़ोन पर ही रोने लगी थी। पापा बस इतना बोल पाए कि बेटा हिम्मत मत हारना, भगवान सब ठीक कर देता है, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना डर महसूस किया था कि मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं टोटली डर चुकी थी कि अभी होगा क्या, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी। पहले ही वो बोलते हैं 8th मंथ में थोड़ा केयर करके चलो, कुछ नहीं करो, ये नहीं करो। मैंने बेबी शूट वगैरह किया था, हम बाहर गए थे, शायद उसके वजह से मेरी गलती हो गई हो या क्या, बहुत दिमाग में ख्याल आने लगे थे। आखिरकार डॉक्टर ने हमें कैबिन में बुलाया और मैं डर डर के गई थी लिटरली वहाँ पे। मैं इतनी घबरा चुकी थी कि कुर्सी पर बैठने ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। डॉक्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले रिलैक्स कीजिए, आपका बेबी बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी है। ये सुनते ही मैं और विहान दोनों फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि हमारे दिमाग में डर कुछ अलग ही चीज़ का था। डॉक्टर ने बताया कि बेबी की पोजीशन ऐसी थी कि कुछ ऑर्गन्स क्लियर नहीं दिख रहे थे, इसलिए मुझे सीनियर डॉक्टर को बुलाना पड़ा, क्योंकि उनकी ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी था। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मेरे बेबी ने पेट में अंदर से एक ज़ोर से किक मारी। मैंने पेट पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, थैंक यू मेरा बच्चा। उस दिन मैंने समझा कि एक माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डर सिर्फ एक पल की खामोशी होती है और सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे की एक छोटी सी
किक होती है जब तक वो हमारे पेट में होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना।